गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन का भी दस्ता दिखा। 4 ध्वज के साथ कर्तव्य पथ पर यूरोपीय यूनियन की टुकड़ी नजर आई। कर्नल फ्रेडरिक साइमन इस मार्च को लीड कर रहे थे। दाईं जिप्सी पर यूरोपीय यूनियन का झंडा था। बाईं तरफ अटलांटा और एस्पिड्स अभियान का ध्वज था। गणतंत्र दिवस परेड में ध्वज फॉर्मेशन ने सबका ध्यान खींचा। ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 1V हेलीकॉप्टर ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए फूलों की बारिश की। हेलीकॉप्टर्स के इस फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत ने किया। गणतंत्र दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर को हूबहू उतारा गया। फ्लाईपास्ट के दौरान वायुसेना के फाइटर जेट्स ने आसमान में सिंदूर फॉर्मेशन बनाया। इस विशेष फॉर्मेशन में 2 राफेल, 2 MiG-29, 2 सुखोई 30 और 1 जगुआर लड़ाकू विमान शामिल हुए। इस फॉर्मेशन में पिछले साल भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत पहला देश है जिसने वॉर फ्रंट पर राफेल का इस्तेमाल किया है और इस राफेल की झलक भी गणतंत्र दिवस परेड में देखने को मिली। राफेल भारत का सबसे आधुनिक फाइटर जेट है। इसकी रेंज करीब 3700 किलोमीटर है और ये मैक 1.8 यानी कि 2222 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल में लेजर गाइडेड बम लगे होते हैं। इसमें लगी 30 mm गन से 60 सेकेंड में 2500 राउंड फायर किए जा सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर वायुसेना के फ्लाई पास्ट में सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने भी अपनी ताकत दिखाई। सुखोई 30 भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली और रीढ़ की हड्डी माना जाने वाला लड़ाकू विमान है। ये विमान हवा से हवा में युद्ध, हवा से जमीन पर हमला और समुद्री अभियानों में सक्षम है। इसमें लगे थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल इंजन इसे हवा में बेहद मुश्किल कलाबाजी करने की शक्ति देते हैं। कर्तव्य पथ पर सेना ने ATAGS और धनुष गन सिस्टम का भव्य प्रदर्शन किया। 1 मिनट में 6 बार फायर करने में सक्षम धनुष तोप की रेंज 43 किलोमीटर है। इसे छोटी बोफोर्स तोप भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत किसी भी मौसम में किसी भी जगह इसकी तैनाती है। फिर वह चाहे कच्छ का रेगिस्तान हो या सियाचिन की ऊंची बर्फीली चोटियां, धनुष हर जगह दुश्मन पर भारी पड़ता है। गणतंत्र दिवस परेड में T-90 टैंक की दहाड़ से दुश्मन भी कांप गए होंगे। T-90 भीष्म को भारतीय सेना का हंटर किलर कहा जाता है। 125 mm स्मूथ बोर गन और मशीन गन से लैस होता है। इसमें लगी लेजर गाइडेड मिसाइल दुश्मनों के लिए काल होती है। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान दिल्ली पुलिस एक बार खास चश्मे में दिखी। ये है एक AI स्मार्ट गूगल्स जिसमें 65,000 अपराधियों का डेटा फीड है। ऐप के जरिए पुलिसकर्मी अपने मोबाइल से इसे कनेक्ट रखते हैं। चश्मे में कैमरा सेंसर और अलर्ट सिस्टम है। अपराधी के सामने आते ही AI चश्मा उनकी पूरी क्राइम कुंडली को स्कैन कर पुलिस को अलर्ट करता है। ये चश्मा थर्मल स्कैनिंग भी करता है और यहाँ तक कि हुलिया बदलकर भी अपराधी इसकी नजर से बच नहीं पाएंगे। पहली बार 26 जनवरी की परेड में सेना का एनिमल कंटिंजेंट भी देखने को मिला। जानस्कर पोनी, बैक्टीरियन ऊंट और सेना से स्वदेशी नस्ल की डॉग बटालियन ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। भारतीय सेना के 4 शिकारी पक्षी रैप्टर्स परेड का विशेष आकर्षण रहे। बैक्टीरियन ऊंट ने दस्ते की अगुवाई की। इन सभी की कमान कैप्टन हर्षिता राघव ने संभाला। रिपब्लिक डे परेड में शामिल बैक्टीरियन ऊंट के पास कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करने की क्षमता होती है। डबल हम्प वाले ये ऊंट -40 डिग्री तापमान में भी जीवित रह सकते हैं। ये ऊंट 2 हफ्ते तक बिना खाए रह सकते हैं और पहाड़ी रास्तों पर करीब 150 किलो वजन लेकर जा सकते हैं। लद्दाख में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ने इन्हें सेना के सामान ढोने के लिए प्रशिक्षित किया है।